नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि गोल्ड ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों बाज़ारों में गोल्ड का भाव एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि इस रिकॉर्ड तेज़ी के बीच दिवाली पर गोल्ड का भाव क्या हो सकता है, गोल्ड के नए फंडामेंटल क्या हैं, इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि गोल्ड में हुआ क्या है। गोल्ड में हुआ ये है कि MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 77,600 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई के पार चला गया है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में भाव $2727 प्रति औंस के ऊपर चला गया है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है। एक बड़ी तेज़ी आई है। 3 महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा गोल्ड के दाम इंडियन मार्केट में बढ़ गए हैं। और इस साल की बात मैं कर रहा हूँ तो इंडियन मार्केट में 22% से ज़्यादा की तेज़ी आई है और ग्लोबल मार्केट में करीब करीब 30 से 35% गोल्ड के दाम बढ़े हैं। आप देखिए कि इस साल ग्लोबल मार्केट में $700, जी हाँ $700 की तेज़ी सिर्फ इसी साल गोल्ड की कीमतों में आ गई है। तो बेतहाशा तेज़ी का माहौल बना हुआ है, लगातार दाम ऊपर जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। हालांकि गोल्ड के जो फंडामेंटल हैं वो लंबे समय से मजबूत हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। लेकिन पिछले 1-2 दिनों में और क्या हो गया कि गोल्ड ने और छलांग लगा दी। अब आप देखिए कि अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण है ये गोल्ड की कहानी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में रिटेल सेल्स के आंकड़े बढ़कर आए, अमेरिका में जॉबलेस क्लेम के आंकड़े घटकर आए, डॉलर स्ट्रांग हुआ। ये तीनों जो खबर है वो गोल्ड के प्राइस के लिए निगेटिव खबर है। मतलब रिटेल सेल्स का बढ़ना और जॉबलेस क्लेम का घटना, ये इस बात के संकेत हैं कि इकोनॉमी को लेकर बहुत चिंता नहीं है। तो उस लिहाज से US में दरों में बहुत ज़्यादा कटौती की संभावना नहीं होगी। ये खबर इस बात को इंडोर्स कर रही है। और डॉलर का स्ट्रांग होना वैसे ही गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है। तो कायदे से इन तीनों खबर पे गोल्ड मार्केट को गिरना चाहिए था, लेकिन इसके उलट गोल्ड ने नया हाई लगाया, नया रिकॉर्ड बनाया। क्यों? इसके पीछे की दूसरी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए 3 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है अमेरिका में चुनाव का। और वैसे तो ट्रंप लगातार आगे चल रहे थे, लेकिन अब जो ताज़ा पोल वहाँ पर हो रहे हैं उसमें ये टक्कर थोड़ी क्लोज हो गई है। मतलब ट्रंप और कमला हैरिस के बीच अब कांटे की टक्कर होती हुई दिख रही है। कुछ मीडिया पोल्स में कमला हैरिस को बढ़त भी दिखाई गई है। हालांकि जो बैटिंग इंडस्ट्री है वो अभी भी ट्रंप की जीत पर दांव लगा रही है। लेकिन कुल मिलाकर जो वहाँ पर राजनीतिक हालात हैं थोड़े बदले हैं और कमला हैरिस थोड़ी सी रेस में आगे बढ़ी है। तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट में यह अनिश्चितता बढ़ी है कि पता नहीं US इलेक्शन का आउटकम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो अब गोल्ड का नेचर क्या है, जब भी दुनिया के राजनीतिक हालात या आर्थिक हालात ख़राब होते हैं या अनिश्चित होते हैं तो उस वक्त गोल्ड में अच्छी तेज़ी आती है। क्यों? क्योंकि जो बड़े फंड्स हैं वो सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़े प्लेयर हैं वो सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ते हैं। तो इसीलिए इस अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है और उसका इम्पैक्ट आप प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। अब जियोपॉलिटिकल कंसर्न वो अभी भी बना हुआ है। बेशक उसमें बीच में कुछ नरमी की खबर आती है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन में कोई बड़ा बदलाव आया नहीं है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन का जो इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर है वो ऑलरेडी बना हुआ है। आप देखिए US इलेक्शन का भी इम्पैक्ट हमने देखा है। इन सब के अलावा जो दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक हैं उनका रुझान अब रेट कट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखिए कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 0.25% दरें घटा दी। अगले महीने बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है, वहाँ पर भी रेट कट होने वाला है। अगले महीने US फेड की मीटिंग है, वहाँ पर भी 0.25% दरें घटने की बात हो रही है। तो दरों का घटना गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है, उस पर भी गोल्ड का मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो इंटरेस्ट रेट का घटना, जियोपॉलिटिकल टेंशन, US का इलेक्शन, ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए एक साथ पॉजिटिव हो गए हैं और इसीलिए गोल्ड में इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी कोई बड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जब भी बड़ी तेज़ी आती है तो आपको मेंटली एक करेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। वो करेक्शन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हाँ जो ओवरऑल फंडामेंटल हैं गोल्ड के वो तेज़ी के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसीलिए मार्केट देखिए उस पर रिएक्ट भी कर रहा है। और अब तो जो अनुमान आ रहे हैं, आउटलुक आ रहे हैं, वो 2940-50 डॉलर तक के आ रहे हैं कुछ ग्लोबल एजेंसी की तरफ से। तो उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन हाँ, करेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो चलिए आखिर में हम आपको ज़रा ये बता दें कि गोल्ड की चाल 50,000 के बाद कैसी रही है। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है।
तो आप देखिए कि जुलाई 2020 में 50,000 का लेवल था गोल्ड का, मार्च 2023 में ये बढ़ के 60,000 पे पहुँच गया और अप्रैल 2024 में ये पहुँचा 70,000 पे। 70,000 पे गोल्ड पहुँचा। सितंबर में ये पहुँच गया 75,000 पे और अक्टूबर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 77,000 के ऊपर है। तो ये आप देखिए कि महज 4 साल में गोल्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो एक बड़ी तेज़ी रैली बनी है। फंडामेंटली मार्केट स्ट्रांग है, लेकिन बीच बीच में करेक्शन भी आते रहेंगे।